दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। इस तेजी के पीछे दो तीन बड़े रीजन है। एक तरफ तो कंपनी ने जो रिजल्ट बताया इस बार वो काफी उत्साहवर्धक है। कंपनी का रिवेन्यू बढ़ा है, लॉस कम हुआ है। दूसरी तरफ जीएसटी के अंदर कुछ राहत मिल सकती है। इस बार बजट के अंदर देखें, कुछ टेलीकॉम सेक्टर के लिए कुछ उम्मीदें जग सकती है और कुछ बड़ी राहत टेलीकॉम सेक्टर एजीआर को लेकर भी दे सकती है कंपनी को। और इस बार जो बजट है उसमें कुछ और पॉजिटिव संभावना बन सकती है जिससे एक पॉजिटिव माहौल बनाए। तो ये सारी बातों की वजह से एक पॉजिटिव माहौल बना, इन सबको समझेंगे क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट। और ये जो तेजी बनी है, स्टॉक आप समझे सिंगल डिजिट में चला गया था, वहां से फिर से एक शानदार संभावना बनाते हुए स्टॉक 11.5 तक पहुंच गया। ऐसे में क्या उम्मीद बन रही है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और मैनेजमेंट ने जो बड़ा प्लान बनाया है वो जबरदस्त है। कंपनी बहुत सारा फंड लगाने वाली है बिजनेस में, और अगर इतना बड़ा पैसा लगेगा तो बिजनेस फिर से पटरी पे आ सकता है। ऐसे में क्या उम्मीद है समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें, 11.29 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहां पे 12.34% की पंप पर तेजी देखने को मिल रही है। 11 बजे के आसपास का टाइम है, स्टॉक कमाल कर रहा है। तो देख सकते हो कि सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत कमजोर हुई थी, 10.05 पर क्लोजिंग कल की थी, आज 9.96 पर, यानी सिंगल डिजिट में शुरुआत की लेकिन दौड़ बड़ी लगा दी। जो 10 रुपए से नीचे स्टॉक था वो 11.36 तक पहुंच गया। अब आप देख ही सकते हो कि 6.12 इसका 52 वीक का लो है और हाई 12.80 का है। और लग रहा है कि इस बार फिर एक फ्रेश 52 वीक का हाई बन सकता है, जिस हिसाब से जबरदस्त खरीदारी हो रही है, जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, जो खरीदारी देखने को मिल रही है, वो है कि यहाँ पे इन्वेस्टर जो प्रेजेंटेशन कंपनी की तरफ से दिया गया जिसमें कहा गया है कि कंपनी करीब 45,000 करोड़ रुपीज का निवेश करने जा रही है आने वाले 3 सालों में। तो बहुत बड़ा यहाँ पे निवेश होने जा रहा है कंपनी के अंदर। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी की दशा और दिशा को तय कर सकता है। तो कंपनी की अर्निंग कॉल जो रही है Q3 के दरमियान, जिसमें जो सीईओ अभिजीत किशोर है उनकी तरफ से बयान निकल कर गया है, जो गेम चेंजर साबित हो रहा है कंपनी के लिए। तो यहाँ पे अर्निंग कॉल के दरमियान देख सकते हो कि जो बयान निकल कर आया है सीईओ अभिजीत किशोर का, उनका कहना है कि वोडाफोन आइडिया अपनी जो नेटवर्क है उसकी कवरेज को बढ़ाने जा रहा है। 22 सर्कल में से 17 सर्कल में कंपनी अपनी जो सर्विस है, जहाँ पे अभी 2G सर्विस साइट्स है, उसको 5G में कन्वर्ट कर देगा। तो आने वाले 3 सालों के अंदर अंदर वो सारी की सारी साइट अब 5G सर्विस शुरू कर हो जाएगी। वहाँ पे सर्विस आने वाले समय बढ़ती दिखाई देगी। और इसके लिए करीब 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी 3 सालों में करेगी। और यहाँ पे 18,000 करोड़ रुपीज का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर दिया है। तो 6 क्वार्टर में देखें तो इन्होंने 18,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया है अपने बिजनेस में, और आने वाले समय 45,000 करोड़ रुपीज का जबरदस्त निवेश होने जा रहा है। तो अभिजीत किशोर का कहना है कि हम यहाँ पे अपने नेटवर्क के एक्सपेंशन में काफ़ी सारा खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा हम अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए, उसको और अच्छे से हर टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए एग्रेसिव तरीके से काम कर रहे हैं। तो कंपनी की स्ट्रेटेजी है कि जो इस समय जो 17 जो प्रायोरिटी मार्केट्स है वहाँ पे 5G सर्विस को रोल आउट कर देना है। तो अब 5G सर्विस तेजी से शुरू करना चाहते हैं। जहाँ जहाँ 5G सर्विस ने वहाँ पे 5G सर्विस शुरू करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आने वाले 30 महीनों में कंपनी अपना देख सकते हो जो एक गोल सेट कर चुके हैं कि लगभग पूरा जो कंट्री है उसको कवर कर लेंगे सर्विस के माध्यम से। और अर्बन और रूरल दोनों एरिया में उनका फोकस है। और यहाँ पे देख सकते हो कि जहाँ पे भी करीब 20,000 प्लस जो पॉपुलेशन है वहाँ पे 5G सर्विस शुरू की जाएगी। और जहाँ पे भी देखिए जो अभी 4G सर्विस उनकी कोई बाकी रहेगी तो वहाँ पर भी 4G को भी मजबूत कर दिया जाएगा। यानी कंपनी मैदान में अब पूरी तरह से आने को तैयार है, काफ़ी बड़े विजन के साथ। तो ये देख सकते हो कि कंपनी ने ट्यूसडे को अपना जो रिपोर्ट जारी किया रिजल्ट को लेकर Q3 के, जिसमें आप देखें तो कंपनी का जो नेट लॉस है वो 5,286 करोड़ के आसपास रह गया। तो ये देख सकते हो कि कंपनी का जो लॉस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है।
कस्टमर सर्विस अपग्रेड होने की वजह से अब कस्टमर उनकी तरफ फिर से देखने लगे। यहाँ पे वैसे अभी सब्सक्राइबर बेस डिक्लाइन देखने को मिला है 3.4% ईयर ऑन बेसिस पे। तो ये देखो कि 19.29% का इनका मार्केट शेयर है, जो एक साल पहले 19.98% के आसपास था। तो इसके पीछे वजह कि 4G 5G सर्विस उनकी पूरी तरह से नहीं थी, 5G तो काफ़ी कम थी साल भर में, तो इस वजह से सब्सक्राइबर बेस कम हुआ। लेकिन अब यहाँ से ये सब्सक्राइबर बेस जो कम हो रहा है, ये अब घटेगा और यहाँ से बढ़ोतरी शुरू होगी। पोस्ट पेड सब्सक्राइबर की संख्या इंक्रीज हुई है, अच्छी सबसे बड़ी बात है। तो ये 14.2% की इसमें वृद्धि दिखा रहा है। ये साबित कर रहा है कि जो पोस्ट पेड कस्टमर है वोडाफोन आइडिया की तरफ फिर से लौट रहे। तो 2.88% उनकी अब संख्या हो चुकी है मार्केट शेयर में, जो 2.52% थी एक साल पहले। तो ये देख सकते हो कि इनके सब्सक्राइबर बेस इंक्रीज हो पोस्ट पेड में। तो देखिए कि 12.85 करोड़ तक पहुंच गए, जो पहले एक साल पहले ईयर ऑन बेसिस पे 12.6 करोड़ थे। तो पोस्ट पेड कस्टमर बढ़ने लगे। आपको पता होगा कि पोस्ट पेड कस्टमर प्रीमियम कस्टमर होते हैं, जो काफ़ी सारी यूनिक सेवाएं लेना चाहते हैं, वही पोस्ट पेड सर्विस लेते हैं। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस बिजनेस करने वाले या बड़े कोई एम्प्लॉय जिनके पास अच्छा खासा रिवेन्यू अर्न हो रहा, तो वही पोस्ट पेड कस्टमर होते हैं। वो पोस्ट पेड कस्टमर अगर वोडाफोन की तरफ लौट रहे, मतलब प्रीमियम कस्टमर वोडाफोन की तरफ आ रहे हैं, ये एक शुभ संकेत है। वोडाफोन आइडिया का जो ये बयान काफ़ी मायने रखता है कि उनका ARPU और बढ़ गया, यानी एवरेज रिवेन्यू पर यूजर 7.3% के बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है, जो अब 186 रुपीज़ पर कस्टमर हो चुका है, जो एक साल पहले उनको 173 रुपीज़ की कमाई दे रहा था। तो अब देख सकते हो कि कस्टमर बेस फिर से बढ़ने लगा है, लोग सेवाएं ले रहे हैं और कुछ इन्होंने प्राइस हाइक की पैकेज की, उसका भी फायदा देखने को मिल रहा है। तो एक अर्निंग कॉल का तो रीजन बन ही रहा है, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो बजट को लेकर भी यहाँ पे काफी पॉजिटिव संभावना। बजट में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं, स्पेशली GST रिलीफ मिल सकता है, 5G 6G एक्सपेंशन को लेकर कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, जिससे भी वोडाफोन आइडिया में एक पॉजिटिव माहौल बना है। तो टेलीकॉम सेक्टर इस समय सरकार से GST रिलीफ चाहता है, स्पेशली देखें तो जिसमें जो पेमेंट वगैरह जिसमें एग्जाम्पशन लग रहा है, रिडक्शन GST जो इस समय 18% उसको 5% करना चाहते हैं। तो लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम चार्जेस वगैरह में कमी चाहते हैं। इस समय GST चार्ज काफ़ी हाई है, उसको कम करना चाहते हैं, डिमांड की है सरकार से। इसके अलावा जो इनपुट क्रेडिट टैक्स है, वो जो यूटिलाइजेशन में रह गया, उसको लेकर भी कुछ राहत चाहते हैं। इसके अलावा जो लाइबिलिटीज़ वगैरह है, उसके ऊपर सरकार से कुछ मदद चाहते हैं। तो ये सारी जो बहुत सारी डिमांड इस सेक्टर की है, अब अगर उसमें कितनी डिमांड पूरी होती है इस बजट में, वो देखना होगा। लेकिन एक्सिस सिक्योरिटीज़ को लगता है कि सरकार 5G एक्सपेंशन और 6G के लिए कुछ बड़ा ऐलान करेगी, और PLI स्कीम का ऐलान हो सकता है। अगर PLI स्कीम लाई जाती है तो इससे इस सेक्टर को बड़ा फायदा हो सकता है, जिससे वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत मिल सकती है। तो ये सारी वजह की वजह से आज तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो सेलुलर ऑपरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, यानी COAI, उनका कहना है कि जो लाइसेंस फी है उसमें कमी की जाए। करंट लेवल पे 3% है, जिसको घटा के 0.5 से 1% के आसपास कर दिया जाए। और जो AGR ड्यूज है उसको लेकर भी कुछ यहाँ पे ऐलान किया जाए। तो क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे सरकार की तरफ से कुछ बेहतर बजट में ऐलान होगा, तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को डेफिनेटली बहुत सारा फायदा होगा। वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी अगर आप देखें तो इस समय बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ है, वैल्यू काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। बस सरकार का एक ऐलान यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना सकता है। अब अगर हम क्वार्टर दर क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो देखो दिसंबर 2024 में कंपनी का रिवेन्यू 11,367 करोड़ के आसपास था। मार्च 2025 में ये कम होकर 11,228 करोड़ के आसपास आ गया, और जून 2025 में और कम हुआ और 11,164 करोड़ के आसपास आ गया। यानी सलंग 3 क्वार्टर में देख सकते हो कि रेवेन्यू गिरा। सितंबर में फिर से इसमें वृद्धि हुई और 11,297 करोड़ तक पहुंचा, जो इस बार दिसंबर 2025 में यानी क्वार्टर 3 में 11,516 करोड़ तक पहुंच गया। 2 क्वार्टर से फिर से रेवेन्यू बढ़ने लगा है, और सबसे अच्छी बात है कि पिछले साल के मुकाबले भी रेवेन्यू बढ़ गया है। तो क्वार्टर दर क्वार्टर भी बढ़ा है और ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ा है, ये बहुत अच्छी बात है। बात करें कंपनी के लॉस की तो उसमें कमी आ रही है। देखिए दिसंबर 2024 में 6,609 करोड़ का लॉस था, ये मार्च में बढ़ के 7,166 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन जून 2025 के क्वार्टर में लॉस करके 6,608 करोड़ तक आ गया। सितंबर में इसमें और कमी आई और 5,524 करोड़ तक आ गया। इस बार दिसंबर में लॉस और घट के 5,286 करोड़ तक आ गया। तो लॉस बिल्कुल कम हो रहा, आप देख सकते हो, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस देख, कंपनी अपने लॉस को लगातार कम कर रही है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वर्ष में कंपनी फिर से प्रॉफिट में भी आ सकती है और बेहतर भी कर सकती है। ये आंकड़े उत्साहवर्धक है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव माहौल बनाए।
लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।